तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूपीएसआई का अपना सिलेबस नोट कर लेना है। हर किसी को अपना सिलेबस अपने टेबल पर या अपने पास जरूर नोट डाउन कर लेना है कि कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। और आपको एक बार जरूर प्रीवियस ईयर देख लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज कम है। ये सब होता है, पहले से तैयारी करना। आपको प्री प्लान सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे आपको सिलेबस पता रहे, आपको आगे क्या करना है और सब कुछ पता रहे। देखिए यूपीएसआई का सिलेबस है कि नंबर सिस्टम, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एलसीएम, एससीएम, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, घातांक और करड़ी, ये सब कुछ आ रहा है। रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिश्रण, समय कार्य, पाइप, टंकी और टाइम एंड वर्क और प्रॉब्लम, ट्रेन और नाव, धारा, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया और वॉल्यूम, सब कुछ आ रहा है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी और प्रोबेबिलिटी का भी टेबल, सारणी, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, स्टैटिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ साथ ये डीआई का ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन, सारा मतलब ये डीआई का ही है। तो आप सबको ये इंक्लूड करके चलना है कि क्या क्या चीज़ें आपकी सिलेबस में आनी है। तो सिलेबस आपको जरूर ध्यान रखना है और अपना सिलेबस नोट डाउन कर लेना, जिससे आपका, देखिए मैंने टेबल बना रखी है कंपार्टमेंट की। जैसे जैसे एक बार कंप्लीट, एक बार रिवीजन के लिए टिक, एक बार क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने पर टिक लगाऊंगी इस पर, उसके बाद सेकंड टिक लगाऊंगी कि मैंने रिवीजन कर लिया है, थर्ड टिक लगाऊंगी कि मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। तो आपको भी सेम ऐसे तरीके करना, आपको 3 ब्लॉक बनाने हैं कि आपको सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। सबके आगे एक बार टिक सिलेबस कंप्लीट होने का लगा होना चाहिए। सेकंड टिक लगा होना चाहिए कि आपने सारा सबको जो रिवीजन कर लिया है। फिर थर्ड टिक होना चाहिए कि सबके आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, बहुत ज़्यादा ना सही तो आपने 50 क्वेश्चन तो लगाए ही लगाए हैं हर चैप्टर से। इससे कम क्वेश्चन आपको नहीं लगाने हर चैप्टर, जिससे आपका चैप्टर पे कमांड बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं कि आपको 60 डे के अंदर करना क्या है। तो देखिए हमें अपना पूरा स्टडी 4 फेज में डिवाइड करनी है, क्योंकि हमें 60 डे का प्लान बनाना है। तो 15 दिन की अपनी स्ट्रेटजी हर 15 दिन मतलब 15-15 दिन में डिवाइड कर। देखिए फेज़ 1 में है 1 से 15 दिन। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि इन पहले 15 दिन में सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, जो कि सबसे मस्ट होता है कि आपका बेसिक क्लियर हो, तभी आप आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको जीरो से बता रही हूँ। जिनकी मैथ एकदम जीरो है उनके लिए है, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए। अब बेसिक में आप पूछेंगे आता क्या है, तो बेसिक में सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। फिर सेकेंड चीज़, आपको क्यूब आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, आपको क्यूब रूट आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको, आपकी कमांड होनी चाहिए कि आप अच्छे से कर लें। और यही नहीं कि एक बार पढ़ के देख के छोड़ दें। एक अपने कॉपी में एक टेबल बनाएं जिसमें आप स्क्वायर रूट सारा लिखें और पर डे आप उसको 1-2 मिनट दें रिवीजन करने के लिए। स्क्वायर, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ों को रिवाइज करें। फिर उसके बाद आएगा आपको छोटे मोटे परसेंटेज पर कमांड होना चाहिए। चैप्टर की बात है तो आप उसके बाद पहले परसेंटेज निकालना थोड़ा बहुत जानिए। रेशियो आप समझिए कि रेशियो होता क्या है, ये सारी चीज़ें समझिए। एवरेज होता क्या है ये समझिए। इसके बाद इन 15 दिन के अंदर आपको अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद एवरेज वाला और एसआई वाला चैप्टर। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। जिन लोगों का एक बार कंप्लीट हो चुका है या जो लोग बेसिक से तैयार कर रहे हैं, उनको स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट करना होगा। और जिनका एक बार तैयार हो गया है, वो पढ़ चुके हैं, वो वापस केवल क्वेश्चन लगाएंगे। डेली हर चैप्टर से आप क्वेश्चन लगाइए। जैसे जो आप चैप्टर रखिए उसका 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन लगा दीजिए। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो टारगेट रखें कि हर हालत में इन चैप्टर को कंप्लीट कर, क्योंकि हमें 60 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो कोई एक्सक्यूज़ का कोई मतलब नहीं बनता। आप ज़्यादा टाइम दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप मैथ को टाइम दीजिए, क्योंकि आपकी मैथ वीक है तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर क्या, आप रेशियो, एवरेज और एसआई, ये आपका 1 से 15 दिन में कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट फेज में आता है 16 से 30 डेज़ में। 16 से 30 डेज़ में हमारा टारगेट रहेगा अर्थमेटिक एडवांस टॉपिक, जो इसमें क्योंकि हमारा ये बेसिक क्लियर हो चुका है, ये सारे बेसिक टॉपिक में आते हैं। अगर आपका ये क्लियर हो गया है तो इसको आपको सॉल्व करने में भी टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपका फ्लो बन गया फिर इन सब चीज़ों में आपको टाइम नहीं लगेगा। फिर आप थोड़ा लेंदी टॉपिक रखिए, जैसे चैप्टर रखिए जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपका ये सारी चीज़ें क्लियर है तो इन सब चीज़ों को करने में आसानी मिलती है। इसलिए पहले इसको करना होता है, फिर सेकंड चीज़ इसको करना होता है। मैथ में मुद्दा यही है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपको लिंक वाइज सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर आता है कि फेज़ 3 में, यानी डे 31 से लेकर डे 45 में आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक और चार्ट बना बना के। क्योंकि जब लगभग ज्योमेट्री वाले में क्या होता है कि आपको जितना ज़्यादा को फार्मूले याद है, फार्मूला बेस्ड मेनली क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री के। बहुत ज़्यादा हार्ड टफ नहीं देते हैं, घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा। तो आपको फार्मूला चार्ट बनानी होगी, जिससे चार्ट की फ्लो चार्ट देख कर आप चीज़ों को याद कर पाएँ। फिर आता है फेज़ 4, जिसमें आपका आएगा डे 45 लेकर डे 46 से लेकर के 60 तक पूरा। इसमें आपको रिवीजन, PYQ लगाने हैं और मॉक प्रैक्टिस करनी है। जिनका मान लीजिए इन सब में कोई चीज़ छूट जाता है वो अपना इसी में साथ साथ करते रहें, और पीछे रिवीजन और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें और मॉक। ये आपका केवल यूपीएसआई के लिए नहीं है, आपकी कोई भी मैथ, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आती है, सबके लिए यही स्ट्रेटजी होती है। लगभग मैथ का तरीका यही है, चैप्टर्स यही होते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, यही आते हैं, किसी में कम चैप्टर किसी में ज़्यादा, लेकिन होता सब यही है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इसी अकॉर्डिंग अपना पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा जैसे
फेज़ 4 में क्या है कि आप रिवीजन पीवाईक्यू मॉक तो लगा रहे हैं, इन सब में से अगर आपका कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर छूट गया है तो आप उसको साथ में एक्स्ट्रा बैकलॉग अपना लेते चलें, क्योंकि हम फिर हमारा तभी हमारा 60 डेज में मैथ कंप्लीट हो पाएगा। फिर आप देखिएगा जैसे आपका 60 डेज में मैथ कंप्लीट हो पाएगा तो फिर बचे हुए टाइम में या आगे भी अगर एक्सटेंड होता है डेट एग्जाम की तो आप उसमें रिवीजन कर पाएंगे। फिर जितना ज़्यादा रिवीजन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा आपको सब्जेक्ट पे कमांड, उतना ज़्यादा आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। और फिर मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने कभी पढ़ रखा है उनके लिए 2 आवर्स बढ़िया बहुत बेस्ट है, कि जिन्होंने पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है उनको प्रैक्टिस करना है तो 2 घंटे मैथ को दें। बाकी लोग, हम लोग के लिए जिनको पहली बार जो पढ़ रहे हैं या जिनको बेसिक से पढ़ना है उनके लिए कम से कम 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे आपको मैथ को देने होंगे। और इन 4 घंटे के अलावा पर डे आपको 15 मिनट देना होगा फार्मूला रिवीजन के लिए। जैसे आपने एक टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा, उसके कुछ फार्मूले तो आप लिखे ही होंगे, और उसके बाद उन फार्मूलों को आपको डेली 15 मिनट देखना है। हर 15 मिनट आपको डेली का डेली देखना ही देखना है, तभी आपका वो चैप्टर स्ट्रांग होगा। फिर क्या है कि आपको एक फार्मूला कॉपी बना लेनी है। उसमें क्या होगा कि आप डेली आप मतलब फार्मूला अपना देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको चैप्टर वाइज फार्मूले एक किनारे एक साइड में रहेंगे कि आप डेली उठिए सुबह, फार्मूला 15-20 मिनट देख लीजिए, काम खत्म। फिर आगे अगले दिन दूसरे चैप्टर का फार्मूला, ऐसे करके। फिर एक अपनी मिस्टेक कॉपी जरूर बनाइए। जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसमें जहाँ गलतियाँ होती हैं, जो क्वेश्चन में आपका डाउट होता है, बार बार गलतियाँ होती हैं, उसको एक कॉपी में लिखें। पतली कॉपी बना लें या एक छोटी डायरी बना लें, उसमें जरूर लिखें। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आपको लगातार चीज़ें करनी है। आपने 60 डेज़ का चैलेंज लिया है तो आपको 60 डेज़ के अंदर इसको खत्म करना ही करना है। एक दिन भी आप स्किप नहीं कर सकते। मैंने लिखा एक भी दिन मिस नहीं करना है, हर हाल में, एट एनी कॉस्ट आपको कोई भी दिन मिस नहीं करना है। तो डेली का डेली आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन डेली आपको मिनिमम, अगर आप मिनिमम लगा सकते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको मैथ के लगाने ही लगाने हैं। चाहे जैसी हालत हो, आपका चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ हो तो दूसरे चैप्टर का लगाइए, लेकिन आपको डेली हैबिट बनानी है 20 क्वेश्चन की। फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते जाइए, इसको 40 पहुँचाइए, 45 पहुँचाइए, 50 पहुँचाइए, आपके ऊपर है। लेकिन आपको डेली 20 क्वेश्चन लगाने चाहिए। ईजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, जैसा आपको लगे, लेकिन आपको डेली 20 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद ही आप 60 डेज़ में अपना कंप्लीट कर पाएंगे टारगेट, वरना 60 डेज़ में कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा किसी का। अगर किसी ने एक दिन भी गैप किया, 2 दिन गैप किया, कोई भी रीज़न है, डजेंट मैटर, लेकिन आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी आपका ये 60 डेज़ का मैथ का टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। और देखेंगे आप, जैसे आपका एक बार मैथ कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो मेरी मैथ तो मैंने पढ़ी है या मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट है। बाकी चीज़ें आप उठते बैठते खाते पीते भी चीज़ें देख सकते हैं, रिवीजन हो जाता है हिस्ट्री का, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। लेकिन मैथ एक और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सब्जेक्ट वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका मैथ्स वैसे ही वीक हो जाएगी। मेरी मैथ पहले बहुत वीक थी, फिर मैंने भी यही स्ट्रेटजी, यही फार्मूला अपनाया। मैंने भी बहुत कोशिश की कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करूँ। कई बार रूटीन ख़राब हुआ, फिर कई बार बना। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। जितने लोग भी जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिन्हें क्लियर किया है, या जो बहुत बहुत अच्छे टीचर जो मैथ पढ़ाते हैं, सब यही बताते हैं कि आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको रिवीजन करना है, तभी जा करके आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। चाहे मैथ लीजिए, चाहे कोई सब्जेक्ट लीजिए, हर सब्जेक्ट में यही है कि आप डेली रिवीजन करिए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, तभी आपका सब्जेक्ट और आपका स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए या कौन सी स्ट्रेटजी आपको जाननी है। या मैथ में मैं 15 दिन का, अब मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी उसमें ये आज का तो हो गया कि आज तो मैंने आपको बता दिया, आज आप बेसिक पढ़ लीजिए। अगर आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें आप स्क्वायर और टेबल 1 से लेकर के 20 तक, कम से कम मिनिमम 1 से क्या आप 10 to 20 करिए, टेबल कर लीजिए। उसके बाद स्क्वायर रूट, ये सारा एक बार कहीं लिख लीजिए। आज इतना टाइम तो आपके पास होगा। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। तो हमारा डे 1 यानी कल का हमारा होगा डे 1 का मैथ के लिए, स्पेशली मैथ के लिए हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत से। मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ प्रतिशत से। तो हमारा कल का होगा कि हमने कल क्या क्या परसेंटेज में पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो कल का हमारा वीडियो या कल का हमारा मुद्दा होगा परसेंटेज। आपको भी सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करना है कि कहीं वीडियो नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, आप अपना चैप्टर उठाइए, परसेंटेज शुरू कर दीजिए पढ़ना अच्छे से। आप जितना टाइम दे पाएँ, सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा माइंड फ्रेश रहता है, तो सबसे पहले वही काम करिए। सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कोई चीज़ पे जाइए, किसी और सब्जेक्ट पे जाइए। तो ये रहा आज का आपका टारगेट कि आज आपको क्या क्या करना आपने देख लिया। अब कल सुबह उठकर आप अपना सबसे पहला काम शुरू कर दीजिएगा। मैं भी स्टार्ट कर दूँगी, आप भी मुझे बताइएगा कि आपने कितना पढ़ा। मैं भी अपना वीडियो में बताऊँगी कि मैंने आज परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या नोट्स बनाए, क्या कहाँ से पढ़ा, सब कुछ बताऊँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अपना सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।